नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। साबरमती तट के बालार्क, दुर्देश्वर तथा खड़गधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन श्री महादेव जी कहते हैं। साबरमती के तट पर बालार्क नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य उस बालार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात निवास करे और सूर्योदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्य लोक को प्राप्त होता है। रविवार, संक्रांति, सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयन के आरंभ दिवस, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहों का तर्पण करे। फिर ब्राह्मणों को गुड़मयी धेनु और गुड़ भात दान करे। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में समर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल पाता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोग से और कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में पिंडदान करने से पितामह गण पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बुढ़ा भैंसा जो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो रहा था, बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था, वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर आया। दैववश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गई। उस तीर्थ के प्रभाव से वह भैंसा कान्यकुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वहां अपने पूर्व वृतांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उक्त तीर्थ में आया और वहां के जल में स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान किए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवादिदेव महेश्वर की स्थापना की। वहां स्नान करके महिषेश्वर का पूजन तथा बाल सूर्य के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूं तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बालार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ गई है। उसका नामोच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहाँ ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, शैया, भोजन, वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया हुआ श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दुर्धरेश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूँ। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाता है। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगु नंदन शुक्राचार्य ने वहां कठोर व्रत का पालन करके लोक सृष्टि के कारणभूत दुर्दर्श देवता महादेव जी की समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से यह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम पर विख्यात हुआ। काव्य तीर्थ में स्नान करके दुर्धरेश्वर नामक महादेव का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खड़गधार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है जो अब गुप्त हो गया है और जहाँ प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटाजूट में धारण कर लिया तथा वे रुद्र खड़गधार नाम से विख्यात हो वहीं रहने लगे। देवेश्वरी वहां स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पार्वती माघ में, वैशाख में तथा विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो वहां स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहां स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आया करते हैं।
यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खड़गधारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सत्य युग में मैं मंदिर कहलाता हूँ और त्रेता में गौरव, द्वापर में मेरा विश्व विख्यात नाम होता है और कलयुग में खड़गेश्वर या खड़गधारेश्वर इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वही मेरी मूर्ति बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। देवेश्वरी, जो लोग लोकनाथ महेश्वर को धूप, दीप, नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खड़गधार तीर्थ से दक्षिण की ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीर्थ बताया गया है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहाँ परम पुण्यमयी चंद्रभागा नदी आकर मिली है, महर्षि दधीची ने भारी तपस्या की थी। वहाँ किए हुए स्नान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के प्रभाव से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है जहाँ साबरमती में चंद्रभागा नदी मिली है। वहाँ पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही भगवान हर वहाँ निवास करते हैं। उस तीर्थ में चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तप किया था और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव की स्थापना की। वहाँ स्नान, जलपान और शिव की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहाँ विशेष रूप से विषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिव धाम को जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप करते हैं उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। देवी, जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं उन मनुष्यों को निस्संदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिल पिंड से यहाँ श्राद्ध करते हैं वे भी उसके प्रभाव से विष्णु धाम को जाते हैं। यहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है जो इस पृथ्वी पर पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध है। देवेश्वरी, वहाँ स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पिपलाद तीर्थ गुप्त है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। वहाँ विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पिपलाद तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है। पूर्व काल में कोलाहल दैत्य के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए वहां वृक्षों में समा गए थे। वहां जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करते हैं वे जीवन भर पुण्यात्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभावसु, सहस्त्राक्ष तथा पूषा। पार्वती, जो विद्वान एकाग्रचित होकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्य देव का पूजन करता है वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिए उपयुक्त नाममय उत्तम सूक्त का जप करना चाहिए। पार्वती, निम्बार्क तीर्थ से बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है।
उपयुक्त तीर्थ के बाद तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जहाँ 7 नदियां बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा यहाँ के स्नान में 100 गुनी विशेषता है। यहाँ देवताओं में श्रेष्ठ साक्षात भगवान वामन विराजमान हैं, जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्ध चित्त होकर यहाँ केवल तिल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे तो उसके द्वारा 1000 वर्षों तक के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितृ ही बतलाते हैं। जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं, उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तदनंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोम तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ कालाग्नि स्वरूप भगवान शिव पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निस्संदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा परिजात के प्रसूनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं वे परम उत्तम शिव धाम को प्राप्त होते हैं। वहां से कापोतिक तीर्थ की यात्रा करे, जहां साबरमती का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृतर्पण पूर्वक वहां पिंड दान करता है तथा प्रत्येक पर्व पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करता है वह यमराज के मार्ग को सुखपूर्वक लांघ जाता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को उस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करता है वह अपने को तो तारता ही है, अपने पितरों और पितामहों का भी उद्धार कर देता है। यह वही स्थान है जहाँ एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्गलोक में गया था। तभी से वह तीर्थ कापोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। अतः देवी उस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहाँ निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। वहाँ से आगे काश्यप हृद के समीप गो तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान जो भी कोई पाप है वो गो तीर्थ में स्नान करने से निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गौओं को एक दिन का भोजन देता है वह गौ माता के प्रसाद से मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गो तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौ दान करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ एक दूसरा भी महान तीर्थ है जो कश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनवाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। महादेवी काश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते हैं। जैसा काशी का महात्म्य है वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का भी है। मैं ऋषि कश्यप ने यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान शंकर की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहाँ ले आए हैं। यह काश्यपी गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। वहाँ गोदान और रथदान की प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थ में श्राद्ध करके यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। भयंकर कलयुग में वह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहां से भूताल्य तीर्थ में जाना चाहिए जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत वटका वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूताल्य में स्नान करके भूतों के निवास भूत वट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहां से आगे घटेश्वर नाम का उत्तम तीर्थ है, जहां स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है।
वहां जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहां से मनुष्य भक्ति पूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थ में जाए और उसमें स्नान करके शिव जी की पूजा करे। वहां विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राक्षस राज विभीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया था। पांडु पुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद साबरमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडुरार्या नाम से विख्यात देवी की स्थापना की थी, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साबरमती के जल में स्नान करके पांडुरार्या को नमस्कार करने वाला मनुष्य अणिमा आदि 8 सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडुरार्या को नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा 1 वर्ष तक की पूजा संपन्न हो गई, ऐसा जानना चाहिए। देवतीर्थ में पांडुरार्या के समीप जिसकी मृत्यु होती है वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रेश्वर का गण होता है। उस तीर्थ से आगे चंडेश नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजान में अथवा जानबूझ किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया, जो भगवान चंडेश्वर के नाम से ही विख्यात है। वहां से आगे गणपति तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है। वह साबरमती के समीप ही विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो जाता है। साबरमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सब तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जितेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है, वह शुद्ध चित्त होकर सब यज्ञों का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब लोकों को लांघकर परम गति को प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।